बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अक्सर लगता है कि काम बड़ा फास्ट होता है, तो मैं कोई बड़ी तेज़ काम करती हूँ, बड़ी स्पीड से काम करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को वीडियो दिखाऊं कि जिसमें मैं काम जो है कितना ज़्यादा टाइम लगता है हर ऑर्डर के पीछे। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है पीछे, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे मुझे समोसा का ऑर्डर मिला हुआ था और इसका मैंने जो समोसे हैं उनको पहले से बॉईल करके रख लिया था, पट्टियाँ तैयार कर ली थी और उनके साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ। और साथ साथ आज बच्चे घर थे, वो थोड़ा थोड़ा आके साथ तंग कर रहे हैं, तो बस साथ साथ सारा कुछ चल रहा था, बच्चे भी और ऑर्डर भी। तो मैं अपने ऑर्डर की तैयारी कर रही हूँ, आप भी साथ साथ देखिएगा। समोसे की पट्टियाँ बनाने के लिए मैंने लिया था 160 ग्राम मैदा, जिससे मेरी 14 पट्टियाँ बनी थी। और एक जो पट्टी थी वो मेरी 34, 35, 36, 37 यानी इस रेंज में थी, 34 से 33 ग्राम तक थी। और इसके साथ जो मेरा समोसा था सही साइज़ का बन गया था। और ये जो समोसा है ये मैंने कितने में सेल किया था ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे जो मेरे समोसे का मसाला है वो मैं रेडी कर रही हूँ। जो समोसे की फिलिंग होती है, उसके जो आलू होते हैं उसको बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया जाता। जो कटलेट्स का मसाला होता है उसको बहुत ज़्यादा मैश किया जाता है। आलू की जो फिलिंग होती है उसको थोड़ा मोटा रखा जाता है। यहाँ पे जो मेरे आलू हैं वो मैश हो चुके थे, अब मैंने हैंड वॉश कर ली हैं अपने। तो जो मेरी समोसे की मैंने पट्टियाँ बनाई थी उनमें से थोड़ा सा इतना सा एक छोटा सा डो बची थी, जिसके साथ मैंने ये 2 छोटी सी पट्टियाँ और बना ली, ताकि बाद में मेरा खुद दिल कर रहा था। कभी कभी होता है ना, हर इंसान के अंदर छोटा सा एक बच्चा जी रहा होता है, कहते बचपन इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरा दिल कर रहा था मैं भी छोटे छोटे से समोसे बनाऊंगी और बाद में इनको एंजॉय करूंगी। पर इतने में मेरी बेटी को लगी भूख और उसने कहा कि मुझे समोसे खाने हैं, तो फिर मैंने उसको छोटी छोटी समोसियाँ उसको दी। उसने खाए या मैंने खाए, खुशी मुझे उतनी हुई उनको बनाने में जितना मैंने उनको सोचा था। तो यहाँ पे मैंने अपने समोसे जो हैं भरना शुरू कर दी हैं। तो पहले एक मेरे पास था, एक स्कूल से ऑर्डर था, वो था 6 समोसों का ऑर्डर था। तो उसके अलावा मेरे पास एक और ऑर्डर आना था, उसका कंफर्म नहीं था कि वो 6 का आता है या 4 का। इसी तरह वीडियो के दौरान उनकी कॉल आएगी तो उस पर फिर मुझे कंफर्म होगा कि कितने उन्होंने समोसे लेने हैं। लेकिन उनकी कॉल जब आई थी तो उसमें फिर उन्होंने 4 समोसे कंफर्म कर दिए थे। तो तकरीबन ये मेरे पास 14 समोसे बने थे, तो 10 समोसे मेरे जो हैं वो सेल हुए थे। तो इस तरह छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि मैं छोटे छोटे ऑर्डर्स भी जाने नहीं देती, मैं अपने छोटे छोटे ऑर्डर्स पे भी काम करती हूँ और सारे ऑर्डर्स जो हैं वो लेती हूँ। चाहे मुझे कोई 2 रोटी का ऑर्डर दे दे तो मैं 2 रोटियाँ भी बना कर देती हूँ। आज सुबह मेरा डोनट्स का ऑर्डर था, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो भी अपलोड की है, बताया भी है। तो मेरा डोनट्स का ऑर्डर था, वो मेरे 60 डोनट्स बनने थे। तो मैंने उठ के 3 बजे उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। 3 बजे मैंने उठ के अपने डोनट्स का जो है वो आटा यानी खमीर और डो बनाना शुरू कर दी थी। 3 बजे मैं जब उठी तो तकरीबन 3:45 तक मेरा सारा प्रोसेस हुआ। उसमें मैंने सारी वो तैयारी करके डो गूंद के रख दी। फिर मैं दोबारा से सो गई। फिर मैं उठी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के जो रूटीन के काम होते हैं, नमाज वाक सारा कुछ किया पहले। लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो है डो दे गई थी। डो मेरी बहुत अच्छी राइस हो गई थी, डबल डो, बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल साइज़ में हो गई थी। फिर मैंने उसको एक दफ़ा उसकी एयर निकाल दी और एयर निकाल के मैं फिर चली गई वाक पे। वाक से आते ही फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी जो डो है, जो मेरे डोनट्स हैं उनका मतलब उनको भी करना था, और साथ में मैंने बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्सेस, उनके नाश्ता, यानी सब कुछ घर के सारे काम करने थे। तो फिर साथ साथ मैंने अपने डोनट्स रेडी किए और साथ साथ मैंने जो सुबह का नाश्ता और बच्चों का लंच बॉक्स करा, सब कुछ रेडी किया। तो इस तरह करके ऑर्डर के साथ साथ कही कि काफ़ी कुछ चल रहा होता है। फिर जो मेरा ऑर्डर था वो टी टाइम का ऑर्डर था। तो टी टाइम उन्हें 10 बजे उनको चाहिए था, तो मेरा ऑर्डर तकरीबन 9:30 बजे वो लेने आना था उन्होंने। तो 9:30 बजे आके तो वो ऑर्डर ले गए थे। यहाँ पे मैंने आपको पट्टी को हिला के दिखाया है कि देखिए कितनी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट पट्टी है। ये मैंने तवे पे गर्म की हुई है। इसी तरह तवे पे मैं गर्म करके पट्टियाँ बनाती हूँ और इसके साथ फिर समोसे भरती हूँ। तो इसकी जो समोसे की फिलिंग होती है और इसकी जो शेप होती है वो अच्छी आ जाती है। तो जैसे कि मैं आपको डोनट्स का बता रही थी, डोनट्स का ऑर्डर है वो मेरा तकरीबन 9 सवा 9 बजे वो चला गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने समोसों का ऑर्डर रेडी करना शुरू कर दिया। तो ये समोसों का ऑर्डर रेडी करते इस टाइम तक मेरी काफ़ी बस हो चुकी थी और मेरे सर में भी काफ़ी दर्द थी। इवन कि अब भी जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सर में पेन थी। लेकिन मुझे ये था कि मैं अपना जो है कंटेंट आपके साथ शेयर कर दूँ। आप में से अगर कोई भी मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट होता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं होती। काफ़ी सारी बहनें हैं जो पूछ रही होती हैं कि हम कैसे शुरू करें, हम क्या करें। तो मैं उनको अक्सर यही मशवरा देती हूँ, आप जो काम करना चाहती हैं स्टार्ट में बेशक फ़्रोज़न काम से शुरू कर लें, आप फ़्रोज़न समोसे बना के रख लें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं फ़्रोज़न समोसे भी बनाकर सेल करती हूँ और वो मैं 300 रुपये दर्जन देती हूँ। उसकी जो एक समोसे की वो मैं पट्टी लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ 30 ग्राम की पट्टी लेती हूँ। उसके साथ इससे थोड़ा सा छोटा समोसा बनता है, वो 300 रुपये में मैं फ़्रोज़न वो समोसे दे देती हूँ।
तो इस तरह छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। घर बैठे आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है उसको अर्न कर सकती हैं। जब मैं अकेली काम कर रही होती हूँ उस टाइम सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है कि हर चीज़ की पैकिंग खुद करनी है, पैकिंग लेके आनी है। ज़रा पैकिंग हर वक्त मेरे काउंटर पे तो नहीं पड़ी रहती, मैंने उसको डिफरेंट रैक्स में दराज में सेट करके रखा हुआ है। ये मेरी समोसे की पैकिंग है, ये मेरी चटनी की पैकिंग है, ये फलानी पैकिंग है। तो जब वो फिर मुझे इस तरह, मेरी बेटी घर थी तो उसने मुझे आज वो पैकिंग वगैरह पकड़ा दी। और ये छोटे छोटे समोसे जो हैं वो भी मैंने भर लिए थे और फिर मैंने उसको आवाज़ दी कि वो आके ले ले। तो उसको समोसे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले उनको मैंने डोनट्स दे दिए थे, डोनट्स के बाद अब ये समोसे का उसका एक कह लें कि दाव लग गया। तो वो बड़ी खुश हुई कि चलिए मुझे समोसे मिल गए हैं। बाकी जो पड़े थे वो मैंने कहा था बाकी जब सब आएंगे तो फिर उसके साथ हम मिलके वो वाले समोसे जो है इंजॉय कर लेंगे। पहले ये कस्टमर के रेडी करके तो उन तक पहुँचा दें। तो इस तरह जो अपना घर का काम है उसमें मैं अपने, अभी तक मैंने, आप लोग अक्सर पूछते हैं आपने कोई हेल्पर रखी हुई है या नहीं, अभी तक मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी। थोड़ी बहुत बच्चों से कोई हेल्प ले ली, जैसे ऑर्डर रेडी हो गया तो बच्चों को कह दिया पैकिंग ला दें। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो है मैं बच्चों से हेल्प ले लेती हूँ, बाकी काम मैं जो है खुद करती हूँ। मिश्री, मिश्री इधर आओ। ये लो। एक और भी है। किससे, कैटो से बातें करने लग गई हो? फिर किससे बातें कर रही हो भाई? शाबाश, वेरी गुड। कोई नहीं मिला तो खुद से ही। कौन कैसे बोलेगी? गूगल असिस्टेंट। नहीं, वो ऐसे नहीं बोलेगी, उसका और कुछ तरीका होगा बोलने का। नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज़ होती है और तरह की होती है। आज बच्ची को पता चल गया था कि आज गूगल का बर्थडे है, तो वो बार बार उसको बर्थडे विश करी थी और अपने अंदाज में उसका ना आंसर भी दे रही थी। और वो मुझसे बात करी थी कि मामा जब हम गूगल को बर्थडे विश करेंगे तो आगे से रिस्पॉन्स कैसे देगी हमें। वो तवे पे को रखा है, ले लो। ये तो ना है, मैंने थोड़ा सा चेक करना है। कर ले। आपने तो छोटी पुट्टी कम से दी जो बच गई थी, मुझे पता था आज मिश्री घर है, तो आज वो कहेगी कि मैंने अंदर हैंकी महंकी करनी है। अच्छा, इसकी ना शेयरिंग की आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। छोटे छोटे से 2 समोसे थे जिनको सब घर वालों में बांट रही थी। खाना आराम से, छोटे छोटे तो हैं, इनका क्या रखना है बर्तन का, बस ठीक है। मुझे उधर से ना वो जो खाकी लिफाफे हैं वो बड़े बड़े लाके देना, 2 समोसे में डालने हैं अंदर। अब चूंकि ये घर थी तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया कि चलो मैं किचन में अपना काम निपटाती रहती हूँ, तो उतनी देर में ये मुझे जो है पैकिंग का मटेरियल जो पकड़ा देगी। अच्छा, ये ना फुल वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि दरमियान में ना मोबाइल बंद हो गया था। 5 मिनट की वीडियो बनने के बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस टाइम पे बंद हो गया। फिर उसी दौरान मेरी कस्टमर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि उनको 4 समोसे चाहिए। तो फिर मैंने उसके हिसाब से अपनी पैकिंग मंगवाई और इसको पैक करना शुरू कर दिया। तकरीबन ये जो सारे जो समोसे थे, मेरे 10 समोसे थे, इनका जो अभी मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे और मैंने पट्टियाँ बेल के रखी हुई थी, जस्ट भर भर के साथ साथ फ्राई करी थी। तो इतने से काम को मेरा तकरीबन 30 से 35 मिनट मुझे लग गए थे, जिसमें मैंने अपने समोसे भरने और फ्राई किए। फिर साथ ही साथ मैंने इनकी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी। और दही का रायता, मेरी कोशिश होती है कि घर में ही दही बना लूँ और उसके साथ फिर उसका रायता बनाकर तो मैंने उनको पैक कर दिया। दही के रायते की पैकिंग भी मैंने ला के रखी हुई है, समोसे के लिफाफे भी छोटे बड़े ला कर रखे हुए हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनकी थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है। आजकल मेरे जो है जिंगर बर्गर, उनका जो पैकिंग है वो ख़त्म हुई है, वो मंगवाने वाली है। तो जब कोई चीज़ मंगवाने वाली होती है उसकी बड़ी टेंशन चल रही होती है कि अगर उसका कस्टमर आएगा तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, वो कब मंगवाएंगे। तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो साथ साथ हमें मैनेज करने होते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे ऑर्डर लेकर ही, जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी एक अर्निंग हो रही है। मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। चाहे जितनी मर्जी अर्निंग कर लें, इंसान का वो कहते हैं ना पेट तो भरता ही नहीं है। तो बस वही बात है कि आपको शुक्र करना है। जब आप शुक्र करना सीख जाएंगे तो आप थोड़े में भी बहुत खुश होंगे
और अगर आप शुक्र करना नहीं सीखेंगे तो ज़्यादा में भी आपको सुकून नहीं आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने देखी हमारी वीडियो और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहिएगा। आपकी सपोर्ट से हम हैं, अदरवाइज़ हमें भी वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता जब आप लोग नहीं